अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है कर्टोसिस। तो कर्टोसिस पियर्सन्स ने हमारे पास जो एक था उसने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया है ये, और ये किस लिए है? फॉर द डिग्री ऑफ पीकनेस और फ्लैटरनेस ऑफ अ यूनी मॉडल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर उसकी एक आपके पास कर्व बन रही है ऐसे, ठीक है, एक पीक कर्व बन रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? यूनी मॉडल्ड है। अगर हमारे पास ये देखें, अगर दो कर्व बन रही होती या थ्री कर्व बन रही होती तो ये हमारे पास यूनी मॉडल्ड नहीं होती। अब आपको इतना पता चल गया तो आगे हम देखते हैं कि हमारे पास शेप कितनी किस्म की है इसकी हो सकती है। हमारे पास लेप्टोकर्टिक होती है, मेसोकर्टिक होती है और प्लेटिकर्टिक होती है। तो लेप्टोकर्टिक हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन कब होती है? अब पहले हम इसका फार्मूला देख लेते हैं। हम एक मूवमेंट रेशियो के साथ हमने फार्मूले पीछे किए थे, तो अगर हम कर्टोसिस निकालना चाहते हैं तो हमारे पास क्या होगा? बीटा टू का फार्मूला यूज होगा, जिसमें हम फोर्थ मूवमेंट डिवाइडेड बाय सेकंड मूवमेंट का स्क्वायर कर रहे हैं। तो जब बीटा टू की वैल्यू एग्जैक्टली क्या होगी? हमारे पास बीटा टू हमारे पास थ्री होगा, थोड़ी सी हमारे पास वेरिएशन हो सकती है, वो हम आगे जाके देखेंगे। अगर हमारे पास सैंपल बहुत बड़ा हो तो उसमें थोड़ी सी वेरिएशन यानी क्लोजली होती है बीटा टू की वैल्यू थ्री के। तो अगर बीटा टू की वैल्यू थ्री होगी तो हमारे पास क्या होगा? ये मीजोकर्टिक होगी, यानी कि ये वाली शेप होगी, ये हमारे पास मीजोकर्टिक है, एक बेल शेप है। और इसके बाद में हम इसे क्या कहेंगे? ये एक नॉर्मल कर्व है। अब अब हमारी बात रहेगी लेप्टोकर्टिक और प्लेटिकर्टिक कौन सी होती है। तो देखिए, जब हमारे पास बीटा टू ग्रेटर देन थ्री होगा, यानी कि अगर मेरे पास कोई डाटा सेट दिया गया है तो इसमें पास मेरे पास जवाब आ गया बीटा टू का जवाब आ गया 3.9 आ गया या 4.1 आ गया, कोई आंसर ऐसे आ गए हमारे पास, ग्रेटर देन थ्री है हमारे पास वैल्यू, तो हम क्या कहेंगे? हमारी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? वो शार्पली पीक्ड है और इसकी क्या है? वाइडर टेल्स है देन नॉर्मल कर्व। ठीक है। अब नॉर्मल कर्व ये देखें जरा, इसकी अगर यहाँ तक टेल्स होंगी तो इसकी टेल्स थोड़ी सी वाइडर होगी, ये चीज। और ये इसकी देखें पीक क्या है? ना फ्लैट है और ना शार्प है। ठीक है। और लेकिन इसकी क्या है? शार्पली पीक्ड है एज कंपेयर टू किसके? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। तो इसमें हमारे पास क्या होता है? इसमें हमारे पास जो वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल होते हैं वो क्लोजली यानी कि नज़दीक होती है, बट अराउंड द मोड। यानी कि मोड मोड हमारे पास क्या है? जो हमारी पीक वैल्यू है वो हमारे पास, यानी कि यहाँ पर इसका मोड है, तो मोड के यानी कि क्या है? करीब करीब वैल्यूज होती हैं। यहाँ पर हमें पता चल गया कि अब लेप्टोकर्टिक कौन सी होती है, तो प्लेटिकर्टिक कौन सी होती है। अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व जो है वो हमारे पास किस तरह की बन रही है? वो एक फ्लैट कर्व बन रही है। ठीक है, फ्लैट टॉप, मैं इसे लिख देता हूँ। तो अगर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? हमारी एक फ्लैट टॉप बन रही है तो इसमें हम क्या कहेंगे? हमारी कर्व ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या है? फ्लैट टॉप है, तो ये हमारे पास क्या है? एक प्लेटिकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर हम वैल्यूज के जरिए देखें तो हमारे पास जब बीटा टू की वैल्यू लेस देन थ्री होगी, यानी कि मेरे पास 2.1 आ जाए, 2 आ जाए, 0.1 आ जाए, कोई वैल्यू आ जाए, तो ये मेरे पास क्या है? ये मुझे बता रहा है कि मेरी अब जो डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व बन रही है वो कौन सी बन रही है? फ्लैट टॉप बन रही है। हमने तीन चीजें देखी हैं हमारे पास। डिस्ट्रीब्यूशन की शेप किस तरह की हमने देखी है कि वो लेप्टोकर्टिक हो सकती है, मीजोकर्टिक हो सकती है या प्लेटिकर्टिक हो सकती है। तो हमने कहा जब शार्पली होगी, उसकी टेल्स वाइडर होगी, तब हमारे पास कौन सी होगी? लेप्टोकर्टिक। जब हमारे पास वो फ्लैट टॉप होगी, अच्छा, अब जब फ्लैट टॉप है इसमें हमारे पास क्या है? इसमें टेल्स थिनर होती हैं एज कंपेयर टू किसके? नॉर्मल के। तो आप थिन भी कह सकते हैं यानी कि, और नैरो भी। नैरो कह लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। तो अब हमारे पास यानी कि क्या है? ये इसकी टेल्स जो होती हैं वो नैरो होती हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल, और इसकी क्या होती हैं? वाइडर होती हैं। उसके अलावा हमने वैल्यूज़ के जरिए भी देख लिया है कि अगर एग्जैक्टली हमारे पास वैल्यू थ्री आ रही है तो वो मेसोकर्टिक है, यानी कि नॉर्मल कर्व है। अगर वैल्यू ग्रेटर देन टू आ रही है तो वो लेप्टोकर्टिक है। अगर वैल्यू लेस देन थ्री आ रही है तो वो क्या है? प्लेटिकर्टिक है। अब हमने फार्मूला भी देख लिया। अब इसे अगर मैं, ये मेरे पास क्या दिया गया? ये हमारे पास पॉपुलेशन के लिहाज से दिया गया डाटा, लेकिन अगर मैं सैंपल के लिहाज से लिखना चाहूँ तो मैं बीटा को किस में चेंज कर दूंगा? बी में, म्यू को एम में, और फार्मूला हमारा वही रहेगा। तो अब हमारे पास अगर एक क्वेश्चन आ जाए और हमारे पास मोमेंट्स ना दी गई हो, लेकिन हमारे पास क्या दी गई हो? क्वार्टाइल्स की वैल्यू दे दी गई हो, यानी कि फर्स्ट लोअर क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, इनकी वैल्यू यानी कि Q1, Q2 और Q3 दे दिया गया हो, तो क्या हम कर्टोसिस निकाल सकते हैं? तो हम कर्टोसिस उसके जरिए भी निकाल सकते हैं। उस फार्मूले को हम कहते हैं परसेंटाइल कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस। वो भी मैं आपके लिए लिख देता हूँ। तो जब हमारे पास क्वार्टाइल्स की वैल्यू दी गई हो और
90 परसेंटाइल की और 10th परसेंटाइल की हमारे पास वैल्यू दी गई हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम फिर भी कर्टोसिस निकाल सकते हैं। अब क्वार्टाइल डेविएशन आपके पास क्या होती है, आप जब Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन आ जाती है, यानी कि अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल डिवाइडेड बाई 2। अब के का जो हम इसे के साथ डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर कर्टोसिस को, तो के की वैल्यू अगर तो हमारे पास 0.263 आएगी तो इसका मतलब क्या है, हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, हमारी नॉर्मल कर्व बन रही है, वही बन रही है। अगर इसकी अब रेंज क्या होती है, के की रेंज होती है 0 से लेकर 0.50 तक। तो उसका मतलब क्या है कि अगर आप देखें हमने पहला क्राइटेरिया बनाया, तो अगर इससे नीचे होगी यानी कि 0.263 से लेस होगी तो हम क्या कहेंगे, वो प्लेटिक है। अगर ग्रेटर देन होगी तो हम क्या कहेंगे, वो लेप्टो है, लेप्टोकर्टिक, यानी कि वो शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन लेप्टोकर्टिक बन रही है, नॉर्मल बन रही है या प्लेटिकर्टिक बन रही है, हम इसके जरिए भी बता सकते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, इस फार्मूले को हम कहते हैं परसेंटाइल कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस। तो हमने ये सारा देख तो लिया कि हम कर्टोसिस क्यों यूज कर रहे हैं, ये हमें शेप के बारे में बता रहा है। अच्छा, अब हम एक और चीज देख सकते हैं कि परसेंटाइल को हम लिटरली किस में यानी कि देखते हैं, तो ये क्या होता है, हमें अमाउंट ऑफ हब बताता है। हम हमारे पास क्या होता है, अगर आप देखें ना कैमल की बैग, तो जहाँ पर बच्चे बैठते हैं तो वो बैग, उसकी शेप आपके पास किस किस्म की होती है, तो आप देखें इन किस्म की होती है, या वो ऐसी होगी या वो ऐसी होगी। तो वो थोड़ी सी ये जो हमारे पास बता रहा है इसकी अमाउंट क्या है, तो वो हम देख रहे हैं ऐसे। अब हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं। तो हमने एक एग्जांपल की, अगर हमारे पास एक अनग्रुप डाटा सेट पड़ा होता तो उसके अगर मैं मूवमेंट्स निकालता, तो अब मूवमेंट्स को मैं इतना समझाऊंगा नहीं क्योंकि हमने पिछले टॉपिक्स में मूवमेंट्स को कवर कर लिया है। तो वैसे देख लें, अगर हमारे पास मूवमेंट्स का फार्मूला अर्थ मूवमेंट अगर मैंने निकालनी हो अबाउट द मीन, तो उसका अर्थ फार्मूला ये है, यानी कि अगर मैंने फर्स्ट मूवमेंट निकालनी होती फॉर सैंपल डाटा, तो यहाँ पर मैं 1 करता तो यहाँ पर भी मुझे 1 कर देना था। अगर 2 करता 2 सेकंड मूवमेंट आ जानी थी, 3 सेकंड मूवमेंट थर्ड मूवमेंट आ जानी थी। अब देखिए मेरे पास x की वैल्यू है, मैंने पहले मुझे क्या चाहिए, x बार चाहिए, मैंने x बार निकाल लिया, वैल्यू 40 आ गई है। अब मैं हर वैल्यू को 40 में से माइनस करूंगा फर्स्ट मूवमेंट के लिए और एंड पर डिवाइड मुझे लास्ट पर कर देना है उसके सम को। तो देखिए मेरे पास ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो मुझे पता है फर्स्ट मूवमेंट अबाउट द मीन 0 होती है। अब जब मैंने सेकंड मूवमेंट निकालनी है तो मुझे x को x बार में से माइनस करना है, वो जो वैल्यू आएगी उसका स्केयर करना है, फिर मेरे पास जो सम आएगा उससे मैंने नंबर ऑफ वैल्यूज़ यानी कि 9 के ऊपर डिवाइड कर देना। मेरी नंबर ऑफ वैल्यूज़ 9 है, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, सेकंड मूवमेंट अबाउट द मीन। सेम मेरे पास थर्ड मूवमेंट अबाउट द मीन एंड फोर्थ मूवमेंट अबाउट द मीन आ जाएगी। अब हमने मूवमेंट रेशो का जो फार्मूला देखा था किसके लिए, कर्टोसिस के लिए, तो उसमें देखें हमने कौन सा फार्मूला देखा था कि बीटा 2 इज इक्वल टू μ4 ओवर μ2 का स्केयर। तो मेरे पास ये पॉपुलेशन के लिए था, मुझे पता है ये मेरे पास क्या है, सैंपल डाटा, क्योंकि मैं इसका x बार निकाल रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसे सैंपल वाले डाटे के साथ लिखूंगा, बीटा को b के साथ और म्यू को m के साथ। अब मैंने जब m4 की वैल्यू को m2 की स्केयर के ऊपर डिवाइड करवाया तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 0.1787। तो देखें ये आंसर मेरे पास क्या है, लेस देन 3 है। तो हमने क्या कहा था, जब हमारे पास लेस देन 3 होगा तो हमारे पास क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व है वो फ्लैट टॉप्ड बन रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है प्लेटिकर्टिक, ठीक है। तो इसे मैं लिख भी देता हूँ, ये हमारे पास क्या है, प्लेटिकर्टिक। तो इस तरह आप कर्टोसिस निकाल सकते थे और डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व के बारे में बता सकते थे। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।